एक होम मेकर जो सुबह से शाम तक सिर्फ काम-काज नहीं करती, बल्कि अपने घर को सँवारती भी है, सजाती भी है और मेंटेन करके भी रखती है और उसकी खुशियों का भी ख़्याल रखती है। जबकि दिन भर की थकावट के बाद उसकी शाम किस तरीके से गुज़रती है, जिससे वो ना सिर्फ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने घर के लिए भी ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा, होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज का व्लॉग मेरा कुछ हटके है, डिफरेंट है कि काम काज सिर्फ एक होम मेकर की ज़िंदगी में नहीं होते, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। कैसे उसने खुद को एंटरटेन करना होता है, कैसे उसने खुद के लिए जीना है और अपने घर वालों की खुशियों का भी ख्याल रखना है, किस तरीके से ये सब मेंटेन होता है। आज मैं आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन, रिलैक्सिंग इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि रोज़ नहीं काम होते, या ये नहीं हो सकता रोज़ नहीं इंटरटेनमेंट होती, लेकिन आपको कुछ वक्त निकालना पड़ता है अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 4 बजे किया स्टार्ट है। 4 बजे ना एक्चुअली हमारे घर में ना पानी आ जाता है, यानी मोटर चल जाती है, उससे क्या होता है ठंडा पानी आ जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ 4 बजे के करीब ना, क्योंकि दोपहर में इतनी गर्मी होती है ना 12 से 3 बजे तक, मैं ना मोहम्मद बेटा को ना गर्मियों में अपने बच्चों को 2 टाइम शावर दें, खुद भी करें और बच्चों को भी दें। तो मैं सुबह भी उसको नहला देती हूँ जैसे ही वो उठता है मॉर्निंग टाइम में। वैसे तो सर्दी हो गर्मी हो उसकी मैंने आदत डाली है, लेकिन गर्मियों में ना 2 टाइम मैं उसको नहला देती हूँ। तो यहाँ 4 साढ़े 4 का टाइम था, इसको मैंने ठंडे पानी से शावर करके कपड़े चेंज कर दिए थे। आज दोपहर में मैंने बनाए थे चने, काले चने। तो बस जी फिर मेरे आज ना रूटीन थोड़ी सी कुछ चेंज हो गई थी। कभी कभार दिल करता है वही घिसी पिटी रूटीन को ना फॉलो किया जाए, बल्कि कुछ चेंज किया जाए। तो बस आज मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने ना सिर्फ दोपहर में मैंगो खा लिए थे और ना पीछे कच्ची लस्सी पी ली थी। अब तकरीबन 4:30 का टाइम था, मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी। तो बस फिर मैं साथ ही लगे हाथ सबको यहाँ मैंने खाना वगैरह खिला दिया था, बस खुद ही रह गई थी। यहाँ फिर मैंने अपने लिए सैलेड कट किया, चने बस निकाले। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगी, हमेशा जो मैं कहती हूँ अपने हर व्लॉग में, जान है तो जहान है। अपनी ज़िंदगी का, अपनी जान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। हम दूसरों के लिए हर काम कर लेते हैं, जब अपनी बारी आती है दिल ही नहीं करता। अब सैलड ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर सैलड मील बनाया जाए और वो खाया जाए, जो भी घर में अवेलेबल है उसको काटें और खा लें रोटी के साथ। जैसे मेरी आदत है, मेरी मेरी खाना जो है ना वो प्याज के बगैर इनकम्प्लीट होता है, यानी मुझे गर्मी हो सर्दी हो, मुझे सैलड में प्याज बहुत पसंद है। तो यहाँ पे खीरे नहीं थे, खीरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर कट कर लिए। क्योंकि ये जो गर्मी में हम होम मेकर्स का दिल नहीं ना करता कुछ खाने को, वो यही वजह होती है कि बॉडी डिहाइड्रेट बेचारी हुई होती है, ना जूसेस का इस्तेमाल करती है ना पानी का इस्तेमाल करती हैं, गिनी चुनी बस रोटी खा लेती हैं। आधी रोटी सुबह दिल कर लिया या ब्रेड का स्लाइस खा लिया। अक्सर मेरी बहनें तो कुछ नाश्ता भी नहीं करती होंगी, यानी उनका दिल ही नहीं करता होगा। दिल को खुद आपने हिलाना है इस बात पे कि आपने अपने टाइम पे खाना खाना है। नहीं दिल करता, जैसे आज मेरा दिल नहीं कर रहा था 2 बजे खाने को, तो मैंने 4 साढ़े 4 खा लिया। लेकिन एटलीस्ट खाएं ज़रूर। हाँ, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, थोड़ा करके खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। अपने अंदर डेफिशिएंसीज मत होने दो। और काले चने तो इतनी, मतलब मैं कहती हूँ पैक ऑफ न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करता है ना, इसको तो ज़रूर डाइट में रखें। जैसे वीक में एक दिन मेरे घर में काले चने मैं ज़रूर बनाती हूँ, बहुत ज़रूर। शोरबे वाले बनते हैं, कुछ लोग ना शोरबा नहीं रखते, बड़ा थिक सा रखते हैं। हमारे घर में ना ये पतले वाले शोरबे वाले बहुत शौक से खाए जाते हैं। इनफैक्ट कि वो रोटी कूट के खाया जाता है। आपके घर में भी आपके सास ससुर होंगे जिनको रोटी कूट के खाना बड़ा अच्छा लगता होगा, आपके माँ बाप होंगे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अक्सर वो इस तरह करते हैं। जैसे मेरे नाना अबू को बड़ा शौक है, वो कूट के रोटी खाते हैं, चाहे शोरबे वाला सालन जो भी हो। तो बस जी फिर यहाँ पे ना मोहम्मद बेटा को शार देने के बाद मैंने उसको सुला दिया था दूसरे कमरे में, और यहाँ सुकून से बैठ के, क्योंकि मैं अकेले नाश्ता कर रही थी इस टाइम पे, सबने कर लिया था, तो मैं आराम सुकून से यहाँ बैठ के नाश्ता जो है सॉरी खाना खा रही थी, लंच कर रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पे इस टाइम पे ना मैं आपके कमेंट्स पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मुझे इतना कोई मज़ा आता है ना, यहाँ तो चलो वीडियो में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो दूसरे मोबाइल में मैंने साथ साथ कमेंट का रिप्लाई करती जा रही थी, कमेंट पढ़ती जा रही थी। और मैंने अगर कोई कुछ कमेंट पढ़ भी लिए हो ना, तो मैं जान के दोबारा से वो कमेंट पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मुझे इतना मज़ा आता है। या फिर अपनी कोई वीडियो लगा लेती हूँ पुरानी वाली। यकीन करें मुझे इतना कोई मज़ा आता है ना। आप अक्सर पूछते हैं ना कि आपको क्या चीज़ मोटिवेशन देती है। एक तो मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, बहुत मोटिवेशन देती हैं, और दूसरा मेरी खुद की वीडियो। अब आपने कहना आप भी, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, लेकिन यकीन करें पहले नहीं मुझे समझ आती थी, पहले तो मैं देखती भी नहीं थी, लेकिन जब से आप लोगों के इतने कमेंट आए ना कि आपकी वीडियो जो है ना वो बस असर करती है, तो मैं बस, यकीन करें मुझे खुद कई दफ़ा मैं ऐसी वर्डिंग अपनी सुन लेती हूँ कि मुझे यकीन ही नहीं आता ये लफ्ज़ मैंने बोले, ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले हैं।
और वाक़ई में इंसान बड़ा मोटिवेट होता है। तो अक्सर बर्तन धोते वक़्त, खाना खाते वक़्त मैं अपनी वीडियो देखती नहीं हूँ, सुनती चली जाती हूँ बातें। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मैं भी रेडी-शेडी हो गई थी, आज मैंने जाना था बाहर, बहुत से काम करने थे। इसीलिए मैंने दोपहर को ही खाना वगैरह बना के हर चीज़ कर ली। यहाँ पे तकरीबन थे 5:15 का टाइम था, तो बस मैं और हम लोग निकल गए थे क्योंकि आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था और बहुत से काम थे, मेरे छोटे-छोटे काम थे। तो ये सिंपल सा ड्रेस मैंने पहन लिया था और देखें इस तरीके से ना ड्रेसेस स्टिच करवाने का ये बहुत फ़ायदा होता है। देखें एक आम सा सूट मैंने स्टिच करवाया था, लेकिन उससे क्या है मैं घर पे भी पहन लेती हूँ, मैं बाहर भी चली जाती हूँ, साथ में मैंने कैरी बैग पकड़ लिया। मैं डॉक्टर के पास बैठी हुई थी क्लिनिक में, तो बस अपना रेगुलर चेकअप भी करवाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। लेकिन आपको पता है इंसान के अंदर डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, इंसान को कभी फ़ीवर हो जाता है, कभी वैसे मुझे भी ना, मैं इसलिए वीडियो भी कंसिस्टेंसी से नहीं ऐड कर पा रही थी क्योंकि कुछ मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस यहाँ पे फिर साथ ही मैं जो है वो आज भी देखें मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन आप सबके प्यार की वजह से मैंने कहा नहीं आज वीडियो में ऐड कर देती हूँ। तो बस फिर वहीं पे ना जो था हमने कहा कुछ खा पी लिया जाए, मुझे भूख लग गई थी तो बस सैंडविच वगैरह ऑर्डर करके वो खा लिया था। साथ में अभी टाइम था डॉक्टर का नंबर आने में, तो फिर मैंने तब तक खा लिया हमने। फिर हम लोग घर आए थे तो वापसी पे ना ये केक ले आए थे। एक्चुअली ना आपको पता है जो ना फ़ादर डे तो गुज़र चुका है, फ़ादर्स डे, लेकिन ना वो पेंडिंग में था क्योंकि उन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग आके ही टेंशन में थे, तो वो सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं हो पाया। आपके भी अगर ससुर हयात हैं, ज़िंदा हैं, आपके वालिद हैं, आपके नाना बुआ, जो भी आपके इर्द गिर्द आपके प्यारे हैं ना, उनको ज़रूर, और मैं कहती हूँ कोई स्पेसिफ़िक डे नहीं होता, किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए स्पेसिफ़िक डे नहीं होता, बल्कि ये गिफ्ट होता है, ये अपनी फीलिंग्स को शो कराना होता है उन लोगों को जिन लोगों को हम मोहब्बत करते हैं और जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। बड़ा कुछ लोग ना इसको कहते हैं भाई फ़िज़ूल का ये चीज़ें हैं, इसको क्या करना है, और ये फ़िज़ूलियात समझते हैं और ये ना वो बस चौंचले समझते हैं। लेकिन यकीन करें इससे कुछ भी नहीं होता। क्या है, पूरे साल में किसी भी दिन, किसी भी टाइम पे आप अपने प्यारों को विश करते हो, आप अपने प्यारों के लिए कुछ करते हो ना, यकीन करें बड़े ना हमसे कुछ लेते नहीं हैं। यकीन करें अगर आपके भी सास ससुर है ना तो वो आपसे कभी भी कुछ नहीं लेते होंगे, उनका दिल ही नहीं करता होगा कुछ लेने को। तो फिर ये चीज़ें छोटी मोटी गिफ्ट होते हैं जो इंसान दे सकता है, केक वगैरह हो गया। तो बस यहाँ पे बस मैं भी फादर डे का केक हम ले आए थे, तो हमने कहा आज हम फादर डे आज हम विश कर लेते हैं और जी यार यहाँ पे देखिए जी मोहम्मद बेटा की एक्साइटमेंट देखे, मैं कट करूँगा, उसकी बर्थडे से पहले उसने केक कट करना शुरू कर दी है मोहम्मद बेटा ने। तो इस तरीके से ना अपनी अपनी रूटीन को ना थोड़ा स्ट्रेस फ्री रूटीन बनाए, थोड़ा रिलैक्सिंग बनाए। ज़रूरी नहीं कि सुबह से शाम तक सिर्फ काम 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 करने, काम भी करने ऑल दो, लेकिन साथ साथ छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, छोटे छोटे जो है ना हमारी ज़िंदगी के लम्हात हैं, उनको इंजॉय करना सीखें। और वो अकेले नहीं हो सकते बल्कि अपने बड़ों के साथ हो सकते हैं, अपने प्यारों के साथ हो सकते हैं। अगर आपकी सास की आ रही है, मदर डे आ रहा है, तो आप अपनी सास के लिए कुछ अच्छा कर लें, कुछ प्यारा सा गिफ्ट लें, अपनी माँ के लिए कर लें, इनको स्पेशल फ़ील कराएं ताकि इनके दिलों में और मोहब्बत आपके लिए जागे। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों के साथ ये टेंट्रम होती है। यकीन करें वीडियो बनाना इतना मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद बेटा ने ज़िद लगाई हुई थी कि मैं इसको खोलूँगा, यहाँ पे रोना शुरू हो गया। मैंने दोबारा उसको पैक किया, मैंने कहा अच्छा जी अब आप खोल लें दोबारा से तो बस यहाँ पे ये कुनाफा केक था, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी, बहुत ही मज़ेदार था ये कुनाफा केक लेयर्स वालों का। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत, हाँ थोड़ा सा मीठा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था, लेकिन ये है कि चल जाएगा, यानी टेस्ट वाइज अच्छा था। चलो साल में एक दफ़ा ही खाना है, कौन सा हम रोज़ ये वाला फ्लेवर खा रहे होते हैं। तो पिस्टेशियो क्रीम से ना वो कुनाफा से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ रहा था। तो बस ये फिर रख लिया था सुबह खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने मोहम्मद बेटा को भी इंजॉयमेंट के लिए अपने बच्चों को, काम काज में ना हम होम मेकर ने, हम माओ ने ये नहीं भूलना कि हमारे बच्चे भी हैं, इनको इग्नोर करना नहीं भूलना। वो मैंने देखे अपने बेटे के लिए ऊपर छत पूरी पार्क बनाई है, गार्डन बनाया है, स्विंग्स वगैरह रखे हुए हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, अपने घर का एरिया एक छोटा सा प्लान कर ले, उसको प्ले लैंड बना ले ताकि बच्चे इंटरटेन हो। फिर मैं ऊपर छत पर ले जाती हूँ इसको, वहाँ पर इंटरटेन हो जाता है। फिर मैं किसी भी प्ले एरिया में, प्ले लैंड में, आपकी सोसाइटी में या आपके एरिए में, मैं ना नाना बू का पता करने गई थी, तो बस वहाँ पे आपको पता है उसी एरिया में ना ये प्ले लैंड बड़े प्यारे प्यारे खुले हुए हैं, 2-3 प्ले लैंड है, मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो बस जी मैं मोहम्मद बेटा को फिर ना चलते चलते ना मैं कहती हूँ चलो अब जा तो रहे हैं ना, आधे घंटे के लिए रुक जाती हूँ, फिर इसको भी सैर करा देती हूँ। फिर स्पेशल इसकी डिमांड हो, हफ्ते में 2-3 दफ़ा इसको बाहर लेकर जाना ही जाना होता है, वरना ये नाराज़ हो जाते हैं और फिर ये मामा से बात नहीं कर रहे होते तो बस ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने अपनी रूटीन को, और मैं हमेशा कहती हूँ जितना अपनी रूटीन को खुशी वाली रूटीन रखोगे ना, खुशहाल रूटीन रखोगे, उतना ही मज़ा आएगा। बच्चों के साथ बच्चे बन जाए कर, ये मत देखा करे भाई हम बड़े हो गए हैं, हम तो बुढ़े हो गए हैं, नहीं भाई
उम्र नहीं होती है ये मत करें आप। बस अपने आप को हैप्पी रखें और अपने बच्चों के साथ बच्चे बन के एंजॉय क्या करें। इवन दो मैंने अपनी वीडियो नहीं बनाई, नहीं तो आपने लोगों ने बहुत हंसना था। मैं तो खुद जंपिंग एरिया में चली जाती हूँ और मोहम्मद बेटा के साथ फुल एंजॉय कर रही होती हूँ मज़े के साथ, कि वहाँ पे सारी माएँ मुझे ही देख रही होती हैं कि ये तो बच्ची बनी हुई है और एक ने तो पूछ भी लिया आप इसकी बड़ी बहन है। मैंने कहा नहीं भाई ये मेरा बेटा है। तो कहते हैं अच्छा जी। यहाँ पे फिर रात को आई और लेट नाइट क्रेविंग कभी कभार ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे लग रहा है एकदम से वेट गेन हो जाना। तो बस जी यहाँ मैं अपना फेवरेट मील एंजॉय कर रही थी और मोहम्मद अपनी नानों के साथ बात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मामा बेटर है लेकिन मेडिकेशन पे सब ने उनको दुआओं में याद रखना है। और हाँ, शॉर्ट्स पे मैंने किचन सीरीज़ स्टार्ट कर दिया। मैं अपने किचन का करने वाली हूँ बहुत जल्द मेक ओवर और स्टेप बाय स्टेप करूँगी, ताकि मेरी बहुत सी बहनें जो परेशान होती है ना किचन के काम काज के बारे में, वो सारा आसानी से कर ले, मेरे साथ सीरीज स्टार्ट कर ले, डे 1 से शुरू हो जाएं, डे 2 डे 3 फिर देखें आपका किचन आपका घर कैसे वेल मेंटेन होता। तो मैं उम्मीद करूँगी आज का छोटू सा व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी प्यारी सी दुआओं में याद रखना है। और ये यहाँ पे मोहम्मद बेटा देखें एंजॉय कर रहे थे अपनी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।